देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दी तो हो सकता है 1 जनवरी 2026 के बाद आपको बैंक जाकर पछताना पड़े। सोचिए, एक दिन आप एटीएम जाते हैं, कार्ड डालते हैं, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आता है अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड, यूपीआई काम नहीं करता। पैसे होते हुए भी आप मजबूर हो जाते हैं, निकाल नहीं पाते। अब सवाल ये है, गलती आपकी नहीं है, लेकिन नुकसान आपका जरूर है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आरबीआई का ऐसा बड़ा अपडेट जो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक यानी कि सभी प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, स्टेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक सब पर लागू होने वाला है। दोस्तों, 2025 खत्म होने वाला है। 1 जनवरी 2026 से आरबीआई कुछ नए नियम लागू करने जा रहा है जिनका सीधा असर आपके बैंक खाते, लोन, यूपीआई, केवाईसी, एटीएम और जीरो बैलेंस अकाउंट पर पड़ेगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को अभी भी इसके बारे में पता नहीं है। अब ज़रा ध्यान से समझिए, आरबीआई का सीधा उद्देश्य है ग्राहकों की सुरक्षा को बढ़ाना, बैंकों की ज़बरदस्ती वसूली पर लगाम लगाना। आपने देखा होगा कई बैंक बिना बताए इंश्योरेंस जोड़ देते हैं, एसएमएस चार्ज काट लेते हैं, एटीएम चार्ज काट लेते हैं, नेट बैंकिंग चार्ज काट लेते हैं, सर्विस चार्ज काट लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। 1 जनवरी 2026 से हर बैंक को हर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर एसएमएस या ईमेल अलर्ट देना अनिवार्य होगा। पैसा जमा हुआ, निकला, यूपीआई चला, एटीएम यूज हुआ, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। हाँ, अगर आप एसएमएस अलर्ट लेंगे तो उसका चार्ज लग सकता है, लेकिन ईमेल अलर्ट फ्री है। अब आती है एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर। बैंक अब आपको ज़बरदस्ती डेबिट कार्ड, चेक बुक या डिजिटल बैंकिंग लेने पर मजबूर नहीं कर पाएगा। पहले क्या होता था, यूपीआई चलाना है तो डेबिट कार्ड लो। अब कई बैंक आधार ओटीपी से भी यूपीआई एक्टिव कर रहे हैं। आगे ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से तय करेंगे कि आपको यूपीआई की सेवा चाहिए या फिर नहीं चाहिए, कौन सी सेवाएं हमें लेनी है, कौन सी सेवाएं हमें नहीं लेनी है। अब लोन वाले लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। 1 जनवरी 2026 के बाद जितने भी फ्लोटिंग रेट वाले पर्सनल लोन, होम लोन होंगे उन पर फ्री प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। मतलब अगर आपने लोन समय से पहले या बीच में आंशिक भुगतान किया तो बैंक आपसे जुर्माना नहीं वसूलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह नियम व्यक्तिगत ग्राहकों पर भी लागू होगा, बिजनेस लोन पर नहीं। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले खाते पर, जीरो बैलेंस अकाउंट जिसे बीएसबीडीए कहते हैं। आरबीआई ने इसके नियम और भी मजबूत कर दिए हैं। अब इसमें न्यूनतम बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं होगी, फ्री एटीएम डेबिट कार्ड मिलेगा, बिना सालाना शुल्क के साल में कम से कम 25 चेक स्लिप फ्री मिलेंगे। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाएं मिलेंगी और ये लिमिट में नहीं गिनी जाएंगी। इतना ही नहीं, अगर आपके पास पहले से सेविंग अकाउंट है तो आप उसे बीएसबीडीए में बदलने का अनुरोध कर सकते हैं और बैंकों को इसे 7 दिन। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोगों का अकाउंट फंसता है। अगर आपके खाते में 2 से 3 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, न पैसा जमा, न निकासी, न ही यूपीआई, तो बैंक आपका खाता फ्रीज या फिर बंद कर सकता है, चाहे उसमें पैसा पड़ा हो या फिर नहीं पड़ा हो। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा तो है, अकाउंट सुरक्षित रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब केवाईसी की बात करें तो आरबीआई ने केवाईसी प्रक्रिया को और सरल किया है। कम जोखिम वाले ग्राहकों को अब हर 10 साल में एक बार केवाईसी करानी होगी, लेकिन अगर आपने समय पर केवाईसी नहीं कराई तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। और यहाँ सबसे बड़ा खतरा है फर्जी केवाईसी कराने वाले लोगों से। कोई भी अगर घर आकर बोले कि हम बैंक से आए हैं, केवाईसी कर देंगे, तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। केवाईसी सिर्फ बैंक शाखा में जाकर ही कराइए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक कर्मचारी का फर्ज है आपकी मदद करना। अगर कोई कर्मचारी बदतमीजी करे, काम से मना करे, तो आप सीधे ब्रांच मैनेजर से मिलिए, कस्टमर केयर में शिकायत कीजिए। हर बैंक का ऊपर जोनल मैनेजर होता है और सबसे ऊपर आरबीआई है। आरबीआई में शिकायत करने पर बैंक को जवाब देना ही पड़ता है। अब एक बेहद जरूरी बात पैन और आधार लिंक को लेकर है। अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है और अगर पैन बंद हुआ तो आपका अकाउंट, लोन, ट्रांजैक्शन सब पर असर पड़ेगा। दोबारा एक्टिव कराने पर जुर्माना भी लग सकता है, इसलिए अभी से लिंक करवा लीजिए। ऑनलाइन वेबसाइट या नज़दीकी सीएससी या
कंप्यूटर सेंटर पर आप जाकर करवा सकते हैं। अब आखिरी और सबसे अहम बात, बैंकों का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, यानी 1 अप्रैल 2026 से कई नई बैंकिंग नियम और चार्ज लागू हो सकते हैं, जिनकी जानकारी हम आने वाले वीडियो में विस्तार से देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास एक भी बैंक खाता है तो यह वीडियो आपके लिए था। इसे अपने परिवार, गांव, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी का बड़ा नुकसान बचा सकती है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो बैंक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।